स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ बने रहें और फिल्मी दुनिया का आनंद उठाएं। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम था रेफ खाचडोरिन। रेफ एक बहुत ही कल्पनाशील लड़का था जिसे अक्सर अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाना अच्छा लगता था। रेफ ने मिडिल स्कूल में प्रवेश किया और उसे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत सारे नियम थे जो उसकी रचनात्मकता को दबाने की कोशिश कर रहे थे। पहले दिन ही हिल्स विलेज मिडिल स्कूल में रेफ को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। हर जगह बच्चे भाग रहे थे और क्लास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रेफ को एक अनजान सी जगह पर अकेलापन महसूस हुआ। स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर ड्वाइट बहुत ही सख्त मिजाज का इंसान था। वो अनुशासन को लेकर बेहद गंभीर था और चाहता था कि सब बच्चे नियमों का पालन करें। रेफ की मुलाकात एक नए दोस्त से हुई जिसका नाम था लियो। लियो भी रेफ की तरह एक कलाकार था और अक्सर अजीबोगरीब विचार करता रहता था। रेफ और लियो जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल के सभी नियमों को तोड़ देंगे। उन्होंने इसे ऑपरेशन REFE यानी रूल्स आरंट फॉर एवरीवन का नाम दिया। सबसे पहले रेफ ने ड्रेस कोड का नियम तोड़ा। उसने अगले दिन स्कूल में सबसे अजीब और रंगीन कपड़े पहनकर एंट्री की। उसके कपड़े देखकर सभी शिक्षक चौंक गए, लेकिन रेफ को इसकी परवाह नहीं थी। प्रिंसिपल ड्वाइट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने रेफ को कड़ी चेतावनी दी। लेकिन रेफ ने रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने और भी बड़े प्लान बनाए। अगला टारगेट था ग्राफिटी बनाना। रात में चुपके से स्कूल में घुसकर उसने एक बड़ी दीवार पर रंग बिरंगे पेंटिंग्स बना डाली। जब अगले दिन प्रिंसिपल ड्वाइट ने ये देखा तो वह बहुत गुस्से में आया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यह रेफ का काम है। इस सफलता से रेफ को एक अजीब सी खुशी मिली, जैसे उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। अब उसने कैफेटेरिया में एक नया ड्रामा किया, जहां उसने टेबल्स को अलग अलग तरीके से सेट कर दिया। हर स्टंट के साथ रेफ को महसूस हुआ कि वो और अधिक आजाद हो रहा है। रेफ की हिम्मत बढ़ती गई और उसने एक नए प्लान पर काम करना शुरू किया। इस बार उसने स्कूल के सबसे बड़े नियम को तोड़ने का सोचा, जो था नो अनऑथराइज्ड फूड इन क्लासरूम्स। रेफ ने एक दिन अपना बैग मिठाइयों से भर दिया और अपनी क्लास के बच्चों में बांटने लगा। इस स्टंट ने बच्चों को खुश कर दिया, लेकिन शिक्षकों को चौंका दिया। मिस डोनाटेलो, जो रेफ की होम रूम टीचर थी, उन्होंने रेफ को थोड़ा समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि रेफ बुरा लड़का नहीं था, बल्कि वो अपनी परेशानियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा था। मिस डोनाटेलो ने रेफ को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसे समझाया कि वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करे। रेफ को मिस डोनाटेलो की बात समझ में आई, लेकिन उसने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। अब उसने स्कूल के बोर्ड को बदल दिया ताकि उस पर लिखा हो, प्रिंसिपल ड्वाइट को मंडे पसंद है। जब अगले दिन बच्चों ने ये पढ़ा तो वे जोर जोर से हंसने लगे। प्रिंसिपल ड्वाइट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। रेफ के स्टंट्स ने स्कूल के बच्चों में एक नई ऊर्जा जगाई और उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। रेफ की व्यक्तिगत जिंदगी भी मुश्किल थी, क्योंकि उसकी मां जूल्स दिन भर काम करती थी। जूल्स का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसे रेफ बियर कहता था। बियर को रेफ बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा उसे ताने मारता था। एक रात रेफ ने लियो को बताया कि वो अपने भाई की मौत के बारे में सोचता रहता है। लियो, जो कि एक काल्पनिक दोस्त था, असल में रेफ के मर चुके भाई का प्रतीक था। ये सुनकर लियो ने रेफ को दिलासा दी। अगले दिन रेफ ने सबसे बड़े नियम को तोड़ने की सोची। उसने क्लास बंक करने का फैसला किया। रेफ ने लियो को साथ चलने के लिए मना लिया और दोनों ने स्कूल के पास वाले जंगल में घूमने का प्लान बनाया। रेफ को जंगल में दौड़ते समय एक अजीब सी आजादी महसूस हुई, जैसे उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। लेकिन उनकी यह मस्ती ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि प्रिंसिपल ड्वाइट ने उन्हें पकड़ लिया। प्रिंसिपल ड्वाइट गुस्से में था और उसने रेफ को सख्त सजा देने की धमकी दी।
रेफ को डिटेंशन में भेज दिया गया, जहां उसे चुपचाप बैठकर अपने किए पर सोचने का मौका मिला। इस दौरान रेफ ने अपने किए पर गहराई से विचार किया। उसे महसूस हुआ कि उसके स्टंट्स का असर सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार पर भी हो रहा है। रेफ को समझ में आने लगा कि उसकी बगावत सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि उसके अंदर की परेशानियों का भी नतीजा थी। जेनी, जो रेफ की क्लासमेट थी और उसकी हरकतों से प्रभावित थी, ने रेफ से बात की। उसने रेफ को समझाया कि वो बहुत टैलेंटेड है और उसे अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। जेनी की यह बात सुनकर रेफ को गहरा असर हुआ और उसने ठान लिया कि वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करेगा। रेफ ने स्कूल की आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने एक बड़ी दीवार पर एक अद्भुत म्यूरल बनाया, जिसमें उसकी मिडिल स्कूल की यात्रा की कहानी दिखाई गई थी। इस म्यूरल में उसके किए गए स्टंट्स भी शामिल थे, लेकिन यह उसके व्यक्तिगत विकास की कहानी भी बयां कर रहा था। बच्चों को रेफ का म्यूरल बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ड्वाइट भी इसे देखकर प्रभावित हुआ। उसने रेफ की प्रशंसा की, हालांकि वो अब भी सख्त नियमों का पालन कराता रहा। रेफ की मां, जूल्स, ने भी महसूस किया कि उसके बेटे को उसकी जरूरत है। उसने रेफ और जॉर्जिया के लिए ज्यादा समय निकालना शुरू किया। रेफ ने हिम्मत दिखाते हुए बियर का सामना किया और उससे कहा कि उसे परिवार के साथ सही व्यवहार करना चाहिए। ये देखकर जूल्स को एहसास हुआ कि रेफ बड़ा हो गया है और उसने बियर के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। यह फैसला रेफ के परिवार के लिए एक राहत लेकर आया, जिससे वे बिना नकारात्मकता के आगे बढ़ सके। स्कूल का साल खत्म होते होते रेफ ने नए तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करना शुरू किया। उसने ड्राइंग करना जारी रखा, कहानियां लिखना शुरू किया और यहाँ तक कि स्कूल के इवेंट्स के आयोजन में भी मदद की। रेफ की ये सकारात्मकता सबको दिखने लगी और उसके दोस्त जैसे जेनी उसकी इस नई सोच से काफी प्रभावित हुए। जेनी ने रेफ को लगातार प्रोत्साहित किया और उसे भविष्य में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ड्वाइट ने भी रेफ की क्षमता को पहचाना और उसे स्कूल की गैलरी में अपना आर्टवर्क प्रदर्शित करने की अनुमति दी। रेफ की मिडिल स्कूल यात्रा अब सिर्फ नियम तोड़ने की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास, आत्म खोज और आत्मसम्मान की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी। फिल्म के रिव्यूज की बात करें तो इसे दर्शकों और समीक्षकों से काफी सराहना मिली है। इसे बच्चों और परिवारों के लिए एक मजेदार और दिल को छू लेने वाली फिल्म कहा गया है। इसमें मिडिल स्कूल के संघर्षों को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है और यह एक सकारात्मक संदेश देती है। इस फिल्म को IMDb पर 6.1 रेटिंग मिली है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाती है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और अन्य रेंटल सेवाओं पर उपलब्ध है। कुल मिलाकर यह कहानी हमें ये सिखाती है कि मिडिल स्कूल केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वयं को खोजने। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी मूवी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके। मजेदार जबरदस्त कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ।